श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का पूर्वार्ध। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। ओम श्री शुकवाच। सम्यग् व्यवस्थिता बुद्धिस्तो राजर्षि सत्त्वम्, वासुदेव कथायां ते यञ्जाता नैष्टिकीरति। वासुदेव कथा प्रश्ना वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति। वक्तारं प्रत्यकं श्रोत्र तत्पाद सलिलं यथा भूमिर्नृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुत। आक्रांता भूरिवारे आक्रांता भूरिवारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ। गौर्भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ति करुणं विभो। उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वामवोश्वं वोचत। ब्रह्मान् तदुपधार्यासं देवस्तया जगाम स्थिरं क्षीरपयोनिधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान की लीला रस के रसिक राजर्षि से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई।
पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत क्रस हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रमा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद भी भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता। गिरिं समाधौ गमने, गिरिं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेदास्ति दशानुवाच। गां पारसी में शृणुतां रां पुनर्विधीयतामास तथैव माचिरम्। पुरयो पुंसावधतो धरान्वरो भवान्भिरंसेन वधूषूपजन्यताम्। सायावधूर्वयां वनमीश्वरेश्वरा स्वकाल शक्त्या शपयंसरे भुवि। वासुदेव गृहे सच्च साक्षात्, वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषपरं जनिष्यते तन्प्रयार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियां। वासुदेव कलानन्ता, वासुदेव कलानन्ता सहस्रवदना सुरान्। अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्ष्यां। भगवान देवताओं के भी आराध्य हैं, भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हें परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी
समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं अथवा अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं, पृथ्वी का भार हरण करते हैं। वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के सहन यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो। वासुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करेंगी। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, आदिस्ता प्रवणासेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान इत्यादि मर्गणान् प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्यं च महिं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। सूरसेनो यदि पतिर् मथुरामावसन् पुरीं, मथुराञ्चूरसेनांशं विषयान् भुभुजे परां। राजधानी तथा साभू सर्वे आदौ भूभुजां। मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरि, तस्यां तु करिचिच्छौ वसुदेवाङ्कितो वहां। देववाक्यां शून्ययां सार्धं प्रयाणे रथमारुहता। उग्रसेन सुता कंसां स्वांसुप्ययं चिकीर्षयां। उग्रसेन सुता कंसां स्वसुप्य चिकीर्षयां। रश्मिन् हयानां जग्राय
लोक में रसते मृतांग। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद में अपने धाम को चले गए। प्राचीन काल में वन्नी यदुवंशी राजा से शूरसेन वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गया। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चतुःशतं पारिवारं गजानां हेममालिनां अश्वानां वतं सार्धं रथानां चां त्रिशतं दासीनां सुकुमारीणां देशते श्यामलंकृते दुहित्रे देवकां प्रादादवाने, दुहित्रे देवका प्रादादयाने, दुहित्रवत्सलं शङ्खतूर्यमृदङ्गश्च शङ्खतूर्यमृदङ्गश्च नेदुर्दुन्दुभयाशमं प्रयाणं प्राक्रमे तावन् वरवधो सुमङ्गलम्। पतिं प्राङ्ग्रहिणं कंस सामाभाव्यां कंसमां भाव्याः श्रीवाक् अशान्त्वामष्टमो गर्वो हन्तायां वहसे उधौ। इत्युक्ता सा खला पापो भोजानां कुलपाशनां भगिनी हन्तु मारब्धां खड्गपाणि काचे कच्चे अग्निः तं जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं। वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। देवकी के पिता
ये अनेक देवकी के पिता ये देवक अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही सान शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता को की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री वसुदेवाय। श्लाघनीय गुणासुरे भवान, भोजे भोजे संस्करा, शाकतुम भगनी हंत्या, स्त्रियमुद्वाय पर्वणि। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री और दूसरे आपकी बहन और तीसरे वह विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन स जायते, अन्यवां दस्तान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवाम्। देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवसाम्। देहान्तरमनु प्राप्त प्राक्तनं त्यजते वपुः। व्राजंस्तिष्ठन् व्राजंसि तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति।
यथा तृणजल जल जलोकेवं देहि कर्म गतिं गताम् स्वप्ने यथा पश्यति देहिमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनाम् दृश्यसुताभ्यां मनसा चिन्तयन् प्रापद्यते तद् किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति देवचोदितं मनो विकारात्मं मां पञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देयसो प्रां पद्यमाना सते निजायते। वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी हैं उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरे पैर उठाता है, दूसरा पैर उठाता है। और जैसे जौ किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अनेकों राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपनी दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वशु कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचय और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पंचभौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्योतिर्यते बोधक पार्थिवेश्वदा समीरवेणानुगतं विभाव्यते। समीरवेणानुगतं विभाव्यते। एवं स्वमाया रचिते स्वसौ पुमान् गुणे रागानुगतो विमुह्यति। तस्मान् कश्चिद् द्रोहमाचरेत् सा तथाविधा आत्मना चेन्मन्विच्छत
द्रों दुर्मेऽपर्तो भयम् एषा तवानुजां वालां कृपणां पुत्री कोपमां हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनो वत्सला। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डुलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको उस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस है आपकी बेटी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, वह तो आए हुए कन्या के समान है, आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप कैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित है? इसका वध करना उचित नहीं है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्णावतारो क्रमे प्रथमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।